सिलेंडर में भी आपका दो एरिया होगा, सिलेंडर में भी दो एरिया होगा। एक आपका होगा कर्व सरफेस एरिया होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा। इसका कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि केवल आपका, इससे मान लीजिए कि ये वाला बाउंड्री केवल, ठीक है, ये वाला बाउंड्री, यानी ये वाला इसको छोड़ देंगे आप, इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और इसको भी क्या करेंगे आप, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये भी रिमूव हो गया, और ये भी क्या हो गया, रिमूव हो गया। समझ आया? अब ध्यान से देखो, अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर का, तो सिलेंडर ऐसा होता है, ये वाला ऐसा शेप मिलता है, हर एक सिलेंडर का ऐसा शेप मिलता है ना। अगर हम एक क्वाइन की बात करें, देखो ध्यान से देखो, एक क्वाइन, इस क्वाइन का जो लेंथ होता है 2 पाई आर, इस क्वाइन पे कई क्वाइन ऐसे ऐसे रखेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। समझा कि नहीं भाई आप? यानी कई क्वाइन रखने के बाद ये हाइट जनरेट हुआ होगा। समझ आया? यानी एक क्वाइन का लेंथ कितना है, 2 पाई आर, ठीक है। और कई क्वाइन भाई रखेंगे तो क्या बनेगा, हाइट बनेगा। तो बस हाइट से इसमें मल्टीप्लाई दो, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। समझना है आप? अब यहाँ दो टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब अगर ये कोई आपका सिलेंडर है, ध्यान से देखो, अगर ये कोई सिलेंडर है तो इसमें कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा। और आपका ये जो दोनों रिमूव हुआ था, ये अब ऐड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ये क्या बन रहा है, आपका सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, नीचे क्या बन रहा है, सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। ये समझ आया कि नहीं आया? देखो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया ऑफ सर्कल है, ये भी एरिया ऑफ सर्कल है, तो 2 एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर प्लस 2, और सर्कल के लिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हम समझ में आया? यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो 2 पाई आर कॉमन h बच जाएगा, यहाँ पे 2 पाई यहाँ से r बच जाएगा। तो इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r, ऐसे लिख सकते हो, h प्लस r इंटू आर। तो ऐसे ही लिख दो, 2 पाई r h प्लस r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझा ये? और इसका जो वॉल्यूम होता है, ध्यान देखो, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या डिफरेंस होता है, एरिया इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, इसका वॉल्यूम एरिया का मतलब कि इसका एक बेस एरिया चाहिए, इसका एरिया, ये क्या है आपका, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल, और सिलेंडर का हाइट कितना है, ये h है, ठीक है, ये h। और सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू, समझ आया? क्लियर है? तो इतना ये फॉर्मूला आपको सिलेंडर से याद होना चाहिए। क्लियर है ना? इतना लिखो। नीचे वाली
ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, इरेज करना है। अब आपको जो पढ़ना है करके, एक होता है हालो, चाहे कौन भी बता देते हैं, हालो बाद में बताए कौन, तो कौन, ठीक है। यहाँ देखिए कौन क्या होता है, ये जो होता है कौन होता है, ये कौन, ये कौन की हाइट होती है और ये कौन का रेडियस होता है। ये कौन की हाइट h और रेडियस r, ये l स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट होती है। ये बात समझ आया। ये h जो होता है हाइट होती है, r जो होता है ये रेडियस होता है, रेडियस होता है, समझ आया। h जो होता है ये वाला h, ये h हाइट होती है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हम ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है तो 90 डिग्री सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे तो ये एक फॉर्मूला ए ओ बी इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस से होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो हाइपो इसका हाइपोटेनस ये तो हाइपो क्या है, एल है ना, एल स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना एच है ना, और बेस कितना है आर है ना, यानी एल इज इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए, ठीक है। एच और आर दे देगा तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां भी आपका सबसे पहले दो एरिया होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है याद रखिए, कर्व जो केवल हम ये नीचे वाला बेस का अंदर वाला बेस काउंट नहीं करेंगे, हम केवल ये वाला काउंट कर। ध्यान से देखो, ऐसे बनता है ना, ऊपर जो हमें दिखाई देते वही कर्व सरफेस एरिया होती है। इसका ये वाला पोर्शन ही केवल हमें दिखाई देगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा पाई आर होता है और ये एल होता है ना, ठीक है। तो पाई आर इंटू एल, इसका जो एरिया होता है पाई आर इंटू का एल, तो ये पाई आर एल होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से देखते रहो। अब टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। अब प्लस में, अब ध्यान से देखिए, ये कर्व सरफेस एरिया तो आना ही आना, ये फिक्स है, लेकिन इसका बेस भी आएगा। ये वाला भी पोर्शन क्या होगा, अंदर वाला भी पोर्शन इंक्लूड होगा। ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, ठीक है, और ये क्या है, तो पूरा सर्कल का, इसका मतलब इसका देखो, ये वाला जो है ये टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया कि नहीं हो गया। इसमें बेस ये इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस में इंक्लूडेड ऑफ बेस एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया बोले तो ये क्या क्या बन रहा है, ये तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कर्व सरफेस एरिया होता क्या है इसका, पाई आर एल। अब प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर तो कॉमन हो जाएगा, एल प्लस आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा,
टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होगा वही एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होता है। अब इसका देखो बेस वाला एरिया कितना है, क्या है, ये सर्कल है ना, तो वही एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आई इंटू का हाइट। देखो दिमाग लगाओ, फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, ये सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आई इंटू एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? यस सर। देखो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3, क्योंकि 3 पार्ट में ये ब्रेक होता है, ठीक है। ये 3 पार्ट में, एक पार्ट का आपका ट्रायंगल बनेगा, एक पार्ट सर्कल होगा, एक पार्ट हाइट वाला होगा, इसलिए 1/3 पार्ट में होगा। इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इंटू का हाइट होता है। याद रखिए 1/3 एरिया ऑफ सर्कल, इससे सर्कल के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। ये भी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ में आया, क्लियर है? बस याद है, ध्यान से देखिए। अब स्फीयर ध्यान से देखो, याद देखो स्फीयर, याद देखो, याद देखो स्फीयर। यहाँ देखो स्फीयर, स्फीयर जो होता है ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, ठीक है। अगर स्फीयर को हम कट करेंगे, ध्यान से देखो, तो एक हमको सर्कल ही मिलेगा, सर्कल, पूरा सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखो, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर से यहाँ से ये रेडियस है, और ये आपकी हाइट है। तो जो आपका रेडियस होता है वही स्फीयर का हाइट होता है, समझ में आया? तो इसका जो होता है, देखो इसका कर्व सरफेस एरिया ही होता है केवल, इसका केवल क्या होता है, कर्व, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है। बात समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल है, स्फीयर ही तो है, तो 4 पाई आर, 4 पाई आर, 4 पाई आर, ये समझ आया, 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ऐसे पूरा लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका वॉल्यूम होता है, ध्यान से देखो लड़की, वॉल्यूम होता है 2/3 होता है, सॉरी 4/3 होता है, 4/3 होता है वॉल्यूम। क्या है 4/3? देखो इस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं, इसे किसका एरिया निकालते हैं, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इनटू इस स्फीयर की हाइट, ये हाइट है। ध्यान से देखो 4/3, इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसी स्फीयर की हाइट कितनी है, आर है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाए किसका, स्फीयर का। समझ आया? ये लिख लो। सर इस पर
जाओ यहाँ पे हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यहाँ देखो, हेमिस्फेयर का मतलब होता है कि आधा स्फेयर। और देखो ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है, ठीक है। ये रेडियस है, ये सेंटर है, ये आपका रेडियस है, और ये इसकी हाइट होती है, वो भी रेडियस के इक्वल होती है, ठीक है। इसका कर्व्ड सर्फेस देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब पूरे सर्कल का कर्व सरफेस एरिया, पूरे स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो उसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, समझ आया। और ध्यान दो, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। देखो क्या क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, और प्लस ये बेस वाला एरिया, ये क्या होगा, बेस वाला एरिया क्या है, आपको सर्कल है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इंक्लूड कर देंगे। यानी वो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, और सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, समझ आया। अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, उसी का आधा होता है, स्फीयर क्या होता है आपका, आधा होता है, ठीक है। समझ में आया, ये थोड़ा बहुत हो गया।